गाइस, गुजरात हाई कोर्ट के एक डिजिटल इनिशिएटिव की हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। दो नए डिजिटल सर्विसेज गुजरात हाई कोर्ट के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। एक है जस्टिस क्लॉक, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये फीचर जस्टिस क्लॉक का। और दूसरा हम लोग को देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस का इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, जो कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोर्ट की जो फीस होती है वो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप पे कर सकते हो। बट वो जस्टिस क्लॉक वाला जो फीचर है वो थोड़ा सा स्पार्किंग है, इंटरेस्टिंग है। तो इसको हम लोग समझेंगे। वैसे तो दोनों ही फीचर को समझते हैं। तो जस्टिस क्लॉक की बात करेंगे तो बड़ी सी एलईडी डिस्प्ले 7 बाय 10 फीट की एक बहुत बड़ी एलईडी डिस्प्ले 17 फीट की ऊंचाई पर टांग दी गई है गुजरात हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के प्रेमाइसेस में। राइट। और ये जो बड़ी सी जो स्क्रीन है, डिजिटल क्लॉक जो है, ये बताएगी कि गुजरात के अंदर पूरा का पूरा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो है वो किस प्रकार से काम कर रहा है। मतलब कि इन जनरल केसेस वगैरह की इंफॉर्मेशन देगी कि कितनी तेजी से केसेस जो है वो रिजॉल्व हो रहे हैं। तो पूरा स्टैटिस्टिक्स जो है वो बताएगी। तो काफी शानदार फीचर है ये गुजरात हाई कोर्ट के अंदर। और ई कोर्ट फीस है वो क्या है और कैसे वो मदद करेगी, तो ऑनलाइन कोर्ट की फीस का सिस्टम है वो अब ला दिया गया है एडवोकेट्स के लिए और जो पार्टीज जो होती हैं, यानी कि जिन जो केसेस लड़ती हैं। राइट। तो इसमें फायदा क्या होगा कि एडवोकेट्स को अगर कोई जुडिशियल स्टैम्प पेपर वगैरह खरीदना होगा ऑनलाइन, राइट, वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर सकेंगे और जैसे ही वो पेमेंट करेंगे उनको एक रसीद जो है वो मिल जाएगी ऑनलाइन। तो इससे फायदा भी काफी ज्यादा होगा, ट्रांसपेरेंसी वगैरह जो है वो बरकरार रहेगी। तो ये दोनों ही इनिशिएटिव के काफी शानदार महत्व हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये दो डिजिटल इनिशिएटिव जो है ये कोविड 19 के समय पर लाया गया है, कोविड 19 से कोप अप करने के लिए। बट इसका बहुत फायदा है। इससे ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी जो है वो लेकर आएगा, अकाउंटेबिलिटी जो है वो लेकर आएगा। राइट। और डिजिटलाइजेशन की काफी ज्यादा आवश्यकता है। कोर्ट जस्टिस डिलीवरी, आप जानते हैं कि कोर्ट कचहरी में कितना लंबा समय जो है वो लगता है। राइट। कितने सारे केसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा कि केसेस जल्दी जल्दी रिजॉल्व होंगे और रियल टाइम बेसिस पर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि कितनी तेजी से केस जो है वो रिजॉल्व हो रहा है। तो एक प्रकार की अकाउंटेबिलिटी भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगी। राइट। तो ये चीज है, बहुत शानदार चीज। और महामारी के दौरान न्यायपालिका द्वारा किए गए क्या प्रयास हैं, तो आपको बता देगा इसकी अदालतों ने गंभीरता पूर्वक ई फाइलिंग जैसी सुविधा का उपयोग करना शुरू कर दिया। इवन जैसे कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, अभी रिसेंट पास्ट में मेरे केसेस के दौरान मैं कोर्ट में गया था। तो कोर्ट में जो है वो मैंने ये पाया कि आज की डेट में, पहले नहीं हुआ करती थी, मैं तो काफी समय से कोर्ट में जा रहा हूँ, बट पहले स्क्रीन नहीं लगा करती थी। आज की डेट में एक बहुत बड़ी टीवी जो है वो लगा के रखी हुई जज ने, मतलब जज बैठे रहते हैं सामने, एक बड़ी सी टीवी लगी रहती है जिसमें जो, मतलब आप मान के चलिए कि ऑनलाइन हियरिंग हो रही है, मतलब डायरेक्ट जेल से, कि जेल से डायरेक्ट जो सुनवाई होती है ना कैदियों की, जो कैदियों का ट्रायल चल रहा होता है, तो डायरेक्ट ऑनलाइन हियरिंग हो रही है। तो कितनी बेहतरीन चीज है, कितनी बेहतरीन फीचर हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिससे कि जल्दी से जल्दी मामले जो है वो निपटाए जा सके और इससे पैसा भी बहुत ज्यादा बचेगा। अब एक कैदी को जेल से, मतलब सिक्योरिटी गार्ड के साथ जो है वो उसको लेकर आना कोर्ट तक, फिर वापस कोर्ट से सुरक्षा मेंटेन करते हुए उसको वापस जेल में लेकर जाना, कि जो कैदी ट्रायल वगैरह पे रहते हैं, तो ये आने जाने में पैसा जो खर्च होता है तो वो भी बचेगा। तो बहुत फायदे हैं इसके, और ट्रांसपेरेंसी तो है ही, बरकरार रहे। बट बात यह है कि प्रॉब्लम्स भी हैं कुछ, जैसे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी का बड़ा एक इशू रहता है, इलेक्ट्रिसिटी का कई बार बड़ा एक इशू रहता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स अगर जो लूप होल्स है अगर वो रिजॉल्व हो जाए, तो ये डिजिटलाइजेशन जो है वो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में बहुत ही ज्यादा मददकारी होगी, और हो ही रही है। राइट। ये चीज देखी जा रही है। इवन मई 2020 में ऑडिबल सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था एक नया सिस्टम ई फाइलिंग के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड रेफरेंसिंग के लिए। और गाइज, ई कोर्ट परियोजना जो हम लोग को ई कोर्ट प्रोजेक्ट देखने को मिलती है, इसका जो तीसरा चरण है, इसमें मेनली जब देखा गया लेटेस्ट विजन डॉक्यूमेंट को, तो पाया ये गया कि न्यायपालिका के डिजिटल क्षमता में कमी को जो है वो दूर करना है। मतलब कि वही चीज इसके बारे में हमने डिस्कस किया अभी, कि जो भी डिजिटल इश्यूज आ रहे हैं, डिजिटल डेप्रिविएशन जितने भी हैं, उसको तुरंत एड्रेस करो, रिजॉल्व करो। और ये सेम चीज जो है वो लेटेस्ट विजन डॉक्यूमेंट पर भी हम लोग को ई कोर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए देखने को मिल रही है, इसके तीसरे चरण के लिए, फेज 3 के लिए। राइट। और इसमें न्यायिक प्रणाली के लिए एक ऐसे बुनियादी ढांचे की परिकल्पना करनी है जो मूल रूप से डिजिटल है और भारत की न्यायिक समय रेखा और सोच पर महामारी के प्रभाव को दर्शाता है। तो वही सेम चीज जिसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि लूप होल्स को हम लोग को डिजिटलाइजेशन के जो लूप होल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, उस गैप को हमें फिल करना है, उसको रिजॉल्व करना है। राइट। और ये काफी शानदार चीज है। हमने देखा गुजरात हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस क्लॉक जो है वो लाई गई और एक नया पेमेंट करने के लिए या कोर्ट की फीस देने के लिए एक नया सिस्टम जो है वो स्टैब्लिश किया गया। राइट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा।